मैं हूं पूजा बेदी और हमारी बातचीत वार्तालाप गुफ्तगू हो रही है in.com पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है क्या है इनका नाम, दिस वन द टॉप वन, ध्रुव देव दावे, ध्रुव देव दावे, सॉरी इंग्लिश में देव है, अगर हिंदी में बोले तो दावे। क्वेश्चन ये है, अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एट द बिगिनिंग बट लॉस्ट इट फॉर स्काई, यू थिंक इट इज वर्थ इट? ओके, मेरा जवाब ये है कि टू हैव अ फ्रेंड यू हैव टू बी अ फ्रेंड। मेरे लिए दोस्ती जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, लॉयल्टी दिखाना, दोस्ती दिखाना ही नहीं बल्कि निभाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन परिस्थितियां में जो हालात क्रिएट किए जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है एज अ माहौल, कि हम एक दूसरे के साथ दें और वहां पे बंधन भी बने कंटेस्टेंट्स के बीच में। इतना दरार, इतने टकरार होते रहते हैं, तो अगर बंधन भी हो सके तो हेल्थी माहौल हो जाता है। अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोगों ने स्काई को पसंद नहीं किया, और क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट किया ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट बन गया वी हेट स्काई मीन्स वी हेट पूजा बिकॉज शी सपोर्ट स्काई। वेरी अनफॉर्चुनेट, अफसोस की बात है, क्योंकि अंत में आप देखेंगे तो मेरे 8 हफ्ते का सफर नल एंड वॉइड हो जाता है क्योंकि मैंने किसी को सपोर्ट दिया, विच इज एक्चुअली वेरी सिली, बट देन दैट इज योर चॉइस एज अ व्यूअर। आई थिंक फॉर मी माई ओन सेंस ऑफ हु आई एम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर कीपिंग माई फ्रेंडशिप्स, फॉर बींग लॉयल, फॉर बींग फेथफुल एज अ फ्रेंड। I rise in my eyes, and I'm sorry if I fell in yours, for being loyal, faithful, and a good friend. अफसोस की बात है, but that's life. And the next question. The नाम नहीं आ जाता है इसमें. Do I have to click on it? I have to click on it, right? I can just. You don't need me to click on it? Okay, Ashutosh Kumar कहते हैं, Hey Pooja, how was your reaction after you knew about Sunny after your elimination? Well, Big Boss एक ऐसा शो है जहां पर हम करियर्स को नहीं जज करते हैं, हम पर्सनालिटीज को जज करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आप कौन से करियर से आए हो, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, और कोई अपने प्रोफेशंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं वहां पर। हम ये देखते हैं कि लोग एक ही स्थिति में, एक ही घर में, एक ही हालात में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या है उनकी ब्रेकिंग पॉइंट्स, वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, अपने आप की पर्सनैलिटीज में से क्या उभर के बाहर आती है। जो मैंने सनी के बारे में जाना है, स्वीट, डिसेंट, काइंड, अफेक्शनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ये सब क्वालिटीज मुझे बहुत पसंद लगा। आई लाइक सनी द पर्सन, जो वो प्रोफेशनली करती है वो विदेश में करती है, वहां पे लीगल है, एंड दैट्स हर लाइफ एंड हर करियर चॉइसेस। वहां पे शी वाज अ कंटेस्टेंट एंड हम उनको एक ह्यूमन बीइंग के तौर के नजरिए से जानते थे, एंड आई लाइक्ड व्हाट आई सॉ इनसाइड द हाउस। दूसरा, डू यू थिंक Alexander Balakrishnan, do you think Siddharth made a castle out of a molehill? I think he means mountain of a molehill. When Pooja Mishra gave him a slight push. इस पे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। एक बात है कि अगर आप लेवल ऑफ वायलेंस देखें तो आई थिंक जो सिद्धार्थ ने किया पूजा मिश्रा के साथ या तो महक के साथ, लेवल ऑफ वायलेंस देखा जाए तो वो ज्यादा था। जैसे कि अगर आप देखें किस तरीके से उनको लात मारने की कोशिश की, अगर लोग ने सिद्धार्थ को पकड़ के पीछे नहीं रखा गया था तो सिद्धार्थ की टांग जो है शायद पूजा मिश्रा को टच भी कर लेता, इंटेंशन था उनको किक करने का। उनका गुड लक था कि लोगों ने उनको वापस खींचा था और टांग आई थिंक इतना से मिस हुआ था पूजा मिश्रा के बैक साइड से। तो आई थिंक अगर आप, और गाली गलोच खूब हो रही थी, लेवल ऑफ वॉइस चिल्ला के बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा वायलेंट था इन नेचर। लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी को देखें कि हाँ हाथ लगाया, कि हाँ सिड, पूजा मिश्रा ने सिड को टेक्निकली हाथ लगा के पुश किया, तो अगर वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाना चाहते हैं तो हाँ पूजा मिश्रा पुश सिद्धार्थ, लेकिन
उसी लेवल से मैं कहना चाहती हूँ कि महक ने भी मैंडी को पुश किया था। तो अगर महक ने मैंडी को पुश किया था वो फाइट में, और फिर पूजा मिश्रा ने सिद्धार्थ को पुश किया, तो पुशिंग इज पुशिंग। सो अगर कंडीशन यह है कि आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, तो महक को ना तो चेतावनी मिली थी, तो महक को एक चेतावनी भी नहीं मिली, और पूजा को एक्सपेल किया था घर से। तो वो लेवल से मुझे वो फेयर नहीं लगता है। ऑल्सो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि फिजिकल हिंसा ठीक नहीं है, ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि गाली गलोच जो है बिल्कुल अगेंस्ट आ कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो कुछ आप सुनते हैं शब्द, ये एफ वर्ड, सी वर्ड, श्रद्धा जो गालियां देती है, सिड जो गालियां देते, सारे के सारे गालियां देते हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है घर के अंदर। तो अगर आप सब देखें तो everyone is actually wrong. A few get singled out. What else? Sumbal Mirza. First of all, you have beautiful children. Oh, thank you. My question is that who do you think has the right qualities to win this show? Okay, right qualities to win this show depends on what the audience wants, क्योंकि आखिर में आपके वोट्स पे ही विनर जो है चुना जाएगा। तो अगर ऑडियंस गाली गलोच, लफड़ा, हिंसा, झगड़ा, वो सब पसंद है आपको, तो आप उसी प्रकार के कंटेस्टेंट्स को वोट देंगे क्योंकि आपको लगता है अरे ये सही बंदा है करके, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि मैं कौन चाहती हूँ कि कौन जीते, मेरे हिसाब से जूही को जीतना चाहिए। वो एंटरटेनिंग है, वो स्वीट है, वो डिसेंट है, वो स्पिरिटेड है, वो अच्छी लड़की है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है इस शो में। तो मेरे हिसाब से फिर जूही परमार को ये शो जीतना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर दैट सेइंग कि मेरे बच्चे बहुत स्वीट है। थैंक यू। Shali Chhajjat. Hi Pooja ji, did you come out of Big Boss's house due to lack of public votes or is this due to your continuous request to Big Boss? Okay, मेरा prior commitment था from channel and production कि मेरी बेटी के जन्मदिन पे मैं उनको मिल सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले जब बातचीत हुई थी सलमान और संजय से स्टेज पर, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, जिन लोगों ने मुझसे वादा किया था, वो प्रोडक्शन छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा कि कुछ कुछ दुनिया भी छोड़ के चले गए। अभी आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसका मतलब क्या है। मैंने इतना कहा कि देखिए अगर ये बात है तो फिर मैं शो छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने वादा को निभा नहीं सकते हैं तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने कहा देखिए ये आपके ऊपर नहीं है, एक प्रोसेस है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाहती हूँ फिर कि मुझे नॉमिनेट किया जाए और मेरे सारे वोटर्स मेरे लिए वोट ना करें। उन्होंने वो वोट ना करे निकाल दिया था जब एपिसोड एयर हुआ था। लेकिन रीजन जो अमर ने दिया था नॉमिनेशन के लिए कि पूजा ने कहा मुझसे कि शी वांट्स टू लीव, हर डॉटर, उनकी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, उसको मिलना चाहती हूँ, वो भी काफी है मेरे सारे फैंस के लिए, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करे कि हाँ ये मैं चाहती हूँ। और बार बार उस हफ्ते के दौरान मैंने बार बार दोहराया कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खुशी से जा रही हूँ, वगैरह वगैरह। तो बहुत क्लियर था कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। और मैंने बिग बॉस से ये भी कहा कि अगर आप मुझे घर में रखना भी चाहती हो, मैं दीवार चढ़ के फरार हो जाऊंगी, पता नहीं मैं गिर जाऊंगी, मेरे टांग टूट जाएंगे, लेकिन मैं तो चढ़ के बाहर के ऊपर जाके छज्जा पे जम करके मैं फरार हो रही हूँ घर से। तो आई थिंक मैं बिल्कुल तैयार थी। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब संजय जी ने कहा कि आप पूजा बेटी में कितनी एक्साइटेड हो गई, बिकॉज आई वाज सो रेडी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट ये था कि उन्होंने मेरी बेटी और बेटा को स्टेज पे बुलाया था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड स्टेज पे जाके उनको वहां देख के इट वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग मोमेंट। व्हाट एल्स? Jenny G, since you have done a course on hypnosis, did you try hypnosis on any of the housemates? नहीं, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग मटेरियल अलाउड नहीं है, और हिप्नोसिस जो मैं सीखती हूँ एक वेस्टर्न स्टाइल हिप्नोसिस है। बहुत सारे लंबे स्क्रिप्ट्स हैं, एनालिसिस है, एंड बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं जो पहले भरने पड़ते हैं, और एक पूरा प्रोसेस है, एक स्क्रिप्ट है टू इंड्यूस हिप्नोसिस। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, और वो स्क्रिप्ट्स अलाउड नहीं थे घर के अंदर क्योंकि रीडिंग मटेरियल बैंड है।
तो अफसोस आई वॉज नॉट अलाउड टू, नॉट एबल टू डू इट, लेकिन आई एम श्योर कि अगर वो बाहर आएंगे वो जरूर करना चाहेंगे और मैं जरूर उनकी मदद करूंगी जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि हिप्नोसिस के द्वारा सबकॉन्शियस में जाकर बहुत कुछ हम अपने आप के बारे में जान सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स किया है मैंने टू अनलॉक योर पैटर्न्स, बेहतर ह्यूमन बींग्स बनने के लिए। बहुत ही मजेदार, इंटेंसिव, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स बहुत कीन थे कि निकलने के बाद मैं उन पे ये सब चीजें करूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म में जाके पिछले जन्म के बारे में सीखना कि किस वजह से हम इस जिंदगी में आए हैं और क्या क्या हमें सीखना है इस जिंदगी में। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं हम हिप्नोसिस के द्वारा। तो जरूर कर पाऊंगी और करना चाहती हूँ अपने दोस्तों से के लिए। Wakar Ayub, I loved your Twinkle Twinkle poem, but even more loved PM's witty reply to it. LOL, do you think PM is creatively blessed or one-liners are a rage? PM बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही विटी है, बहुत ही स्मार्ट है, and she's a nice girl. I like her. The only problem is कि and I hate to say this क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप उनके फैन हो, but she is not normal. It is not balanced. There is definitely an imbalance there. वो जब आए थे तो बहुत टकरार हुआ था पीएम और मेरे बीच में, बहुत सारा अनबन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। मैंने सोचा कि शी जस्ट वियर्ड, हॉरिबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनका टेम्पर देख के, उनका एटीट्यूड देख के वगैरह। लेकिन फिर जब वो बातें निकल आई, सुसाइडल बातें, या तो कहना कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, कोवर्ट हिप्नोसिस घर के आने के पहले किसी ने उसके ऊपर ये किया था। फिर वो कह रहे थे कि लोगों उनके फोन्स को टैप करके स्पेशल सीक्रेट सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर डालकर उनके काम छीन रहे थे, और जो भी वो शो स्टॉपर्स बनती थी या रियलिटी शोज में भाग लेती थी तो कोई वो छीन के उनके गर्लफ्रेंड्स को देता था। डिल्यूजनल टाइप ऑफ टॉक्स जो वो करते थे, और उनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स जो हैं, जो जाते थे फ्रॉम एक्सट्रीम एंगर से लेके एक्सट्रीम सैडनेस से एक्सट्रीम हैप्पीनेस, वो भी मिनटों के अंदर। तो ऐसे लगा कि नहीं, कुछ बहुत ही गड़बड़ है। एंड अफसोस की बात है क्योंकि लड़की आई थिंक बहुत अच्छी है, बट ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड जरूर मुझे लगता है कि शायद चैनल ऑफ कोर्स नहीं जाना होगा इसके बारे में, क्योंकि आई एम श्योर कि वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते मेंटल इलनेस का। लेकिन आई एम सर्टेन श्योर कि अगर आप एक हाई प्लेस्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तो वो जरूर ये सब साइंस, ये सब मार्कर्स देके कहेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम, शी नीड्स ट्रीटमेंट, एंड आई रियली विश हर वेल, बिकॉज आई वुड वांट हर टू गेट वेल एंड गेट बेटर। इट्स नॉट हर फॉल्ट। जो कुछ हुआ है शो में, जो कुछ होता रहता है उसके क्रेजी मूड स्विंग्स पे, या तो बाथरूम में जाके 3 घंटे लॉक रह के गेट लॉस्ट एक आदमी की आवाज में कहना, वो सब चीज इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट हेल्थी, इट्स रियली स्कैरी। बहुत हम डर जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे, भाग भाग के मेरे पास आते थे, पूजा में सो स्कैर है, लिसन गाइस, शी इज नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट स्टेबल, डोंट बी स्कैर। लेकिन बहुत सारे ओकेजन्स थे जब लोग बहुत डर जाते थे और छुरियां छुपाते थे और कमरे के अंदर रखते थे। सारे कंटेस्टेंट छुरी छुपा छुपा के कमरे में रखते थे क्योंकि वो इतने अनश्योर होते थे कि वो कुछ कर लेगी उनको। तो माहौल जो है बहुत डाइसी सा हो जाता था। तो I wish her well, lovely girl, but needs help. Okay. पूजा बेदी, अगर स्काई आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा तो क्या आप हाँ कहेगी? सावन डोंगरे, हेलो, एक मिनट। अगर मैंने स्काई को पकड़ के हगी दिया, टू किसीज दिया है फेस पे, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं जूही को पकड़ के 20 हगी एंड 20 किसीज जूही को देती हूँ। मैं एक बहुत ही अफेक्शनेट पर्सन हूँ। मैं डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ कि ये लड़की है या लड़का है। बहुत मजेदार इंटरेक्शंस है हम दोस्तों के बीच में। अगर मैं आई लव यू स्काई बोलती हूँ तो आई लव यू जूही एंड आई लव यू सनी भी बोलती हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ आई लव यू स्काई, हगी, पप्पी झप्पी स्काई देखते हो। आप प्लीज पूरा पिक्चर भी देखिए जहाँ पे मैं एक इस प्रकार की इंसान हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ जो मेरे करीब है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि स्काई
जब सनी आई थी घर में, उन्होंने कहा कि अगर सनी सिंगल होती तो वो उनसे शादी कर लेते, तो अगर लव इंटरेस्ट हमारे बीच में था तो वो ऐसे बातें ना करते हमारे साथ. तो प्लीज ओपन योर आईज, इट्स अ हेल्थी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड ऐसे ही रहेगा. सो Reena Mehta, hi Pooja, do you feel Salman is supporting Mehak? To be honest, week 1 में शुरुआत में week 1 में बहुत सारे रूमर्स थे कि ये एक सपोर्ट सिस्टम था एंड वो उनको सलमान का हाथ महक के ऊपर था. वो रूमर्स थे घर के अंदर पहले वीक से, और सब थोड़े कंटेस्टेंट्स थोड़े एजी हो गए थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया. लेकिन जब सलमान शो पे आए थे और सिड पे चिल्लाया जोर से और कहा कि आई विल कम एंड देन किक योर बट, ऐसे कहा सिड से, और सिड एकदम घबरा गया क्योंकि एज इट इज रूमर्स थे इसके बारे में. फिर सलमान खान खुद शो पे आके कहते कि आपने महक के बारे में ये कहा, कम एंड देन किक योर बट. तो लोग इतने डर गए, कंटेस्टेंट्स इतने डिमोरलाइज हो गए थे घर के अंदर. और फिर हमें ये भी पता चला कि उनका प्रोजेक्शन जो है बाहर की दुनिया में एकदम स्ट्रांग पॉजिटिव है, हालांकि घर में वो इतनी नेगेटिव रहती है. तो हमें लगा कि उनका प्रोजेक्शन इतना पॉजिटिव क्यों है जब घर के अंदर इतने नेगेटिव है. फिर पता चला कि ओके, दिस इज प्रॉब्ली द रीजन व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग. कंटेस्टेंट्स डिमोरलाइज हो गए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद ओवरनाइट जब सलमान ने चिल्लाया था सिड पे, ओवरनाइट सिड महक का ऑलमोस्ट चमचा जैसे बन गया था. उनका साथ देने लगा. ही टर्न्ड अगेंस्ट स्काई, बस क्योंकि उनको लगा कि इफ यू वांट टू स्टे इन द शो यू हैव टू बी नाइस टू महक. तो अफसोस की बात है क्योंकि डर के लोग अभी महक का साथ दे रही है और वो एकदम एक तख्त पे बैठ गई है कि देखो कोई मुझसे कुछ कह नहीं सकता, कोई मुझसे कुछ ये नहीं कर सकता. स्काई एक ही है बंदा जिसकी हिम्मत है महक से टकरार करने का, और करता है वो, जरूर करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं उसकी असलियत घर के अंदर. एंड अगर लोग कहते हैं हाउ कैन यू स्पीक टू महक लाइक दिस और हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जाहिर सी बात नहीं है कि अगर आप एक आदमी हो कि आप औरत के खिलाफ लड़ नहीं सकते हो. औरत और मर्द एक जैसे ही हैं और अगर टकरार है तो टकरार है. ना तो वो गाली गलौज करते हैं, ना तो वो हाथापाई करते हैं, तो ना तो वो ऊंची आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हैं. एक झगड़ा का मकसद है किसी पे चोट पहुंचाना, और अगर आपके हाथ बंधे हुए हो और आपका वॉल्यूम लेवल बंधा हुआ हो और गाली गलौज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स चीजें कहेंगे जो आपको चोट पहुंचाए. वो तो मकसद ही है झगड़े का, और वो सबकी असलियत निकालना चाहता है. एंड एंड गुड लक टू एवरीवन इन द हाउस. व्हाट इज दिस? Pooja ji, I think you're the only one who is nice person in BB house, Mitul Bhatt. Thank you Mitul, but I want to say बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं उस घर के अंदर, और मेरे हिसाब से Juhi, Sunny, Sky are also very nice people in that house. Hey PB, Zishan Asif. Hey PB, what do you think about Sky? Can he win Big Boss season 5? If yes, then what's the special quality he had which you think that yes, he can be a winner. Sky बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है. उनका अगर आप बिहेवियर देखते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके तरीके जो वो अपनाता है काफी अलग है. वो नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट बैठ के टकरार नहीं करता. उनका अंदाज ही अलग है. उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, ही इज डिफरेंट इन जिस तरीके वो अपनाता है अपना पॉइंट करने के लिए. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है. वो इस गेम को सिर्फ तब जीत सकता है जब ऑडियंस उनकी पूरी पहचान करे, उनके सारे रंग रूप में एक्चुअली देखें. फिलहाल वो सिर्फ एक वन साइडेड डायमेंशन में एटलीस्ट टीवी पर नजर आ रही हैं. जो मैंने टीवी पे देखा है इज नॉट द फुल स्काई. जो हम घर में 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं, जिस प्रकार से वो हंसी मजाक इतने मजेदार है, वो एस्पेक्ट्स कोई देखता नहीं है. और वही सेंस ऑफ ह्यूमर वो झगड़े में भी इन्वॉल्व करता है. तो जब आप वो सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ झगड़े में देखें तो आपको समझ में नहीं आती. अगर आप वो सेंस ऑफ ह्यूमर समझ पाए तो फिर जब आप झगड़ा देखते हैं सब कुछ साफ साफ समझ आता है. तो इट्स अनफॉर्चुनेट सो फार ही इज सीन एज द बैड बॉय. बट अगर मौका दिया जाए और ऑडियंस उनको सारे रंग में देखे
So there's definitely a good chance कि वो winner बन सकते हैं. Ashish Nagvanshi, why are you always backing Akash in all his bad behavior? And उसे इतना cheap होने की क्या जरूरत है? You are like a puppet of him. Why? कितने सारे sky questions, my God. Okay. Okay. अगर मैं कुछ कहूँ स्काई के बारे में तो ऐसे लगेगा कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ. ओके. तो मैं एक न्यू ट्विस्ट देना चाहती हूँ इस आंसर में. मैं आपसे पूछना चाहती हूं सोचने के लिए. मैं आपसे कह रही हूं सोचने के लिए. जैसे कि मैंडी, स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, न्यूज एंकर. ओके. जूही परमार, ओके, स्वीट, इनोसेंट, लविंग, डिसेंट, बहु मटीरियल, ग्रेट हाउसवाइफ, ग्रेट वाइफ. दोनों लड़कियां स्काई को पसंद करते हैं. सनी लियोनी, अमेरिकन, नो नॉनसेंस, स्मार्ट, एजुकेटेड, सब इंस्टेंटली लोगों की पहचान करती है. नो नॉनसेंस गर्ल, वो स्काई को पसंद करती है. पूजा बेदी, प्रो वुमेन्स लिब, मॉडर्न, इमेंसिपेटेड, नो नॉनसेंस गर्ल, ये भी स्काई को पसंद करती है. अभी आप देखिए, मैंडी, सनी, जूही, पूजा बेदी, चारों लड़कियां जो प्रो वुमेन स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, वो स्काई को पसंद करते हैं. क्या ये कुछ कहता है आपसे? क्योंकि हम जिस प्रकार के औरत हैं, आसानी से स्काई को कह सकते हैं कि क्या गुंडागर्दी है, क्या बदमाशी है, ये क्या नॉनसेंस है, जाओ इधर से, हम बिल्कुल नहीं पसंद करते आपकी पर्सनैलिटी को. हम ये क्यों नहीं कहते हैं? और अगर आप ये देखिए कि कौन स्काई के खिलाफ है, महक, श्रद्धा, सोनाली, तो आप ही सोचिए कि कुछ तो होगा स्काई की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में जो बिल्कुल सही होगा. क्योंकि मैंडी, जूही, सनी एंड पूजा बेदी, चारों स्ट्रॉन्ग लेडीज एक्चुअली उनका साथ दे रही हैं. थिंक अबाउट इट. और मैं और भी कुछ कहूंगी तो आपको लगेगा डिफेंस में कह रही, डिफेंस में कह रही है, आर्ग्यूमेंट्स होगी. जस्ट फॉर नेम, थिंक अबाउट इट. Okay, now I'm going to not take a few sky questions for some time. Let's go to the other ones. Okay. What? What? What do you think? I love you, Pooja Bedi. Ranirani Khan, I love you, Pooja Bedi. I'm your big fan. Please come back as wildcard re-entry. You rock the show. Please give me your email so I can be in touch. Thank you so much, Rani. I love you too. बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे I love you बोलते हैं. So I love you too. Thank you so much. Appreciate it. This is Rani Khan. See this? Yeah. Suman Chakrabarti. Although you know the other housemates will nominate Sky in the next week eviction, still why you don't save Sky? देखिए, स्काई जो है उनका दिल बहुत बड़ा है. जैसे कि ऑन द फर्स्ट वीक अगर आपने देखा था जब मैंडी जा रही थी तो हमें मालूम था कि स्काई नॉमिनेट होंगे और मैंडी किसी एक को सेव कर सकती थी और वो स्काई को सेव करने वाली थी क्योंकि स्काई की बहुत क्लोज फ्रेंड है. लेकिन स्काई ने कहा नो, नॉट मी, सेव सिड, क्योंकि वो जानते सिड भी नॉमिनेट हो जाते थे और सिड आउट हो जाते थे उस वक्त. स्काई वेरी प्रोटेक्टिव. सिड उस वक्त उनके छोटे भाई जैसे थे. ये स्काई का दिल. वो नहीं केयर करते कि क्या मैं आउट हो जाऊंगा. वो ये देखते कि किनको प्रोटेक्ट कर सकता है. वैसे ही आई ऑन द क्वेश्चन. सो वैसे ही मेरे लिए एंड ऑल्सो स्काई हैज ऑलरेडी बीन कैप्टन एंड आई हैव ऑलरेडी सेव्ड स्काई वंस उनको कैप्टनसी देकर. तो मेरे हिसाब से हमारा पॉजिटिव ग्रुप जो है टारगेट होने वाला था एंड उसमें शामिल है स्काई, सनी एंड जूही. एंड जैसे कि आपने देखा है स्काई एंड सनी ऑलरेडी टारगेट हो चुके हैं. तो अच्छा हुआ कि मैंने जूही को सेव किया. मैंने ऑलरेडी स्काई को सेव किया था वंस अपनी कैप्टनसी देकर ताकि वो सेफ रहे उस हफ्ते. और मैं जरूर चाहती थी कि जूही को भी सेफ रखूं. शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड इन द हाउस. व्हाई वुड आई नॉट सेव हर? सो लव्ड यू, ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है.
Who is Big Boss? Tell me the truth. Awe Buriro. I don't know. मैंने कितने बार दरख्वास्त की बिग बॉस से मिलने के लिए, मैंने कितने बार कहा कि मैं देखना चाहती हूँ. इतनी भारी आवाज जो बिग बॉस की है, क्या उनका कद उतना है? ये छोटे टिंगने होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, इतनी भारी आवाज लेकर जो हमें डराते रहते. बिग बॉस का आदेश है, प्लीज मैं मिलना चाहती हूँ बिग बॉस से. लेकिन कभी उन्होंने मुझसे मिलाया नहीं. Hi, this we have answered already. Daughter's birthday. I love you, Pujit Bedi. I mean, we answered this. Who do you think that's the most weirdest of the house? You know, सारे के सारे अपने personalities लेकर घर में आते हैं. सबसे बड़ा सांप उस घर में अमर है, वो तो साफ साफ नजर आता है. इधर की बात उधर, गेम प्लेयर बहुत है. मैं चहल डेफिनेटली वो बहुत ये हिंदुस्तान देख रहा है एंड औरत के लिए, औरत के खिलाफ आपने कुछ कहा एंड कैसे कह सकते हो आप औरत के बारे में, तो वो बहुत औरत कार्ड चलाती है और बहुत ये हिंदुस्तान वाला कार्ड चलाती है कि लोग देखेंगे हिंदुस्तान देख रहा है. वो सब बहुत ट्राई करते हैं. बार बार देखिए आप स्क्रीन पे औरत शब्द एंड हिंदुस्तान शब्द कितने बार उन्होंने यूज किया है व्यूअर्स को से सिंपैथी पाने के लिए. बहुत बार वो लड़के के साथ झगड़ती है ताकि वो कहे उनसे कि औरत के बारे में आप ये कर रहे हो, औरत से आप ये कर रहे हो. तो बहुत बार वो ये करती है. तो आप होशियार रहिए, एपिसोड रिवाइंड करके देखिए कि वो किस प्रकार के फाइट्स चुनती है, क्यों चुनती है, कौन से शब्द इस्तेमाल करती है. हिंदुस्तान, सारा देश और औरत कितने बार यूज किया आप देख के सोच लीजिए. और मुझे श्रद्धा नापसंद है. मुझे श्रद्धा ज्यादा नापसंद इसलिए है क्योंकि वो एकदम शांत एंड चुप रहती है और जब वो नॉमिनेट हो जाती है तो एकदम एक राक्षस जैसे कुछ निकल आता है उसमें से और वो गाली गलौज शुरू कर देती है, झगड़ा शुरू कर देती है. क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया है घर के अंदर कि फाइटिंग इक्वल्स फुटेज इक्वल्स विजिबिलिटी, मीन्स आप ज्यादा दिखेंगे, इक्वल्स वोट्स, ज्यादा दिखेंगे तो ज्यादा वोट्स मिलेंगे. तो एक इतना बकवास फॉर्मूला बन गया है घर में. तो सुबह से शाम तक लोग झगड़ते रहते हैं, पॉलिटिकिंग करते रहते हैं और सुबह उठ के पहले कप चाय पी रही है एंड ऐसे लगता है कि उधर से बॉम्ब फट रहा है, World War III वो कमरे में भी हो रहा है. फिर ओ माय गॉड, कान बंद करो यार, बाद में पहले कप चाय तो पीने दो. वो तो एनीवे फॉर्मूला बन चुका है, इसलिए इस सीजन में आप सबसे ज्यादा झगड़ा देख रहे हैं क्योंकि ये एक बिग बॉस सीजन 5 का फॉर्मूला है. दैट इज फाइटिंग इक्वल्स फुटेज इक्वल्स विजिबिलिटी इक्वल्स वोट्स. सो एवरीवनस आउट फाइटिंग ईच अदर. व्हाट एल्स? आपके हिसाब से पूजा मिश्रा को शो में आने के लिए एक और चांस मिलना चाहिए? नहीं, पूजा मिश्रा इज नॉट मेंटली वेल एंड मुझे लगता है कि इट विल बी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. इवन नॉर्मल सेन पीपल के लिए ये शो बहुत मुश्किल एंड डिफिकल्ट है एंड मुझे लगता है कि अगर दिस इज आप सब जानते भी हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड I think it would be commercial. I personally think it would be commercial exploitation of mental illness. So no, it's not fair. Tanz Ali, hello Pooja auntie. Could you please tell me why you always talk in that little girly voice? Did you thought it would make you look younger? No, I did not do it to make me look younger. I basically एक character था किशमिश जो कि मैंने आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते में निभाया था वीक 2 में एंड हम इतना हंसते थे किशमिश कैरेक्टर के ऊपर. तो छोटे मोमेंट्स थे घर में जब किशमिश निकल के आती थी और कुकी, जूही और मैं, कुकी किशमिश वापस बन जाते थे. देखिए घर का माहौल जो है इतना स्ट्रेसफुल है, इतना नेगेटिविटी है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है. तो एक हंसना, बचपना लाना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो कि है उस घर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था ताकि एक बैलेंस रहे. सुबह से रात तक झगड़ना, वायलेंस देखना, टैंट्रम्स देखना, नेगेटिविटी देखना मुझे तो बिल्कुल नापसंद है. और एक बहुत अच्छा कोट है विच आई बिलीव इन, इट्स ओके टू ग्रो ओल्ड, इट इज नॉट ओके टू ग्रो अप एंड इट्स
it's very important to me to retain the child in me. जो बच्चा सब में है, जो कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उस बच्चा को मार डालते हैं, यू नो, दैट इनोसेंस, द चाइल्ड, द वंडर, द एक्साइटमेंट जो बच्चे फील करते हैं. हम इतने टायर्ड, जेडेड अडल्ट हो जाते हैं कि यू नो, हाँ चलो एक दूसरा दिन, चलो यार ये करते वो, और वो मस्ती, हंसी, मजा, द सेंस ऑफ वंडर वी फेल्ट एज किड्स, हम उसको खो देते हैं. और मैं कभी वो खोना नहीं चाहती हूँ. एंड चाहे आज मैं 40 साल की हूँ, कल मैं 50 साल की हो जाऊं या 60 साल की हो जाऊं, मैं कभी नहीं चाहती हूं कि वो बच्चा जो अंदर है, जो खुश है, जो उत्सुक है, जो सब कुछ देखना चाहता है, सीखना चाहता है, हंसना चाहता है, फूट फूट के हंसना चाहता है, मैं कभी उसको उसकी कत्ल नहीं करूंगी. मैं उसको जागृत रखूंगी. एंड आपको नापसंद है तो नापसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है. सो सॉरी. What else is there? Aditi, questions? Wish your daughter many happy returns of the day, Gaurav Arora. Thank you so much, Gaurav. हमने बहुत मजा की आलिया की बर्थडे पे, and it was very very special. Thank you, thank you. During weekly task of राजनीति आपने अमर की पार्टी क्यों छुरी? आयशा अमीन has asked this question. I need a strong reason. देखिए, अगर मैं हकीकत में एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं तो मैं पहले ये देखूंगी कि मेरा लीडर कौन है. मैं पहले देखूंगी मेरा लीडर कौन है, पार्टी मेंबर्स कौन है, क्या मैं उनको पसंद करती हूं, फिर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी. यहां पर पार्टीज प्री डिसाइडेड हो गए ऑटोमेटिकली. हम नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है. अमर ने मुझे चुना, स्काई ने किसी को चुना, वगैरह 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 वगैरह. और फिर पता चला, ओ माय गॉड, हम 2 ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज है, ये होने वाला है. एंड हम सब घबरा गए. आई मीन फॉर मी स्पेशली, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वो साइड पे थे और मैं अकेली थी. जो हम नेगेटिव गैंग कहते हैं, वो नेगेटिव गैंग में मैं अकेली चली गई और मेरा पॉजिटिव गैंग सब साथ साथ थे. तो मैं सोचने लगी कि ओ माय गॉड, ये क्या होने वाला है. और शुरुआत से अगर मेरा चॉइस होता तो मैं वही पॉलिटिकल पार्टी में होती, मैं कभी ये पॉलिटिकल पार्टी में ना जाती. इनफैक्ट वीडा शुड हैव बीन इन दिस पार्टी एंड आई शुड हैव बीन इन दैट पार्टी. वीडा ये पार्टी में आ गई अंत में और मैं वो पार्टी में चली गई. तो शुरुआत से ही ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि मेरी लॉयल्टीज हमेशा उनके साथ में थी. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहना चाहती हूं, अगर ये सिर्फ एक कार्य होता, अगर सिर्फ एक वीकली का साप्ताहिक कार्य होता, तो मैं शायद बहुत स्ट्रांगली अपना पार्टी का साथ देती. सिर्फ फॉर फन कि 3 दिन का कार्य है, चलो कर लेते हैं. लेकिन एक ट्विस्ट था एंड में, और ट्विस्ट ये था कि जो हारे उसका लीडर नॉमिनेट हो जाएगा. अभी आप सोचिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्काई उस पार्टी का लीडर है, और जो मैं नहीं, इतना अच्छा मुझे अमर तो अच्छा लगता ही नहीं, या तो वो नॉमिनेट हो जाए. तो आप सोचिए, कार्य होता एक बात, अंजाम क्या है कि लीडर नॉमिनेट हो जाएगा इविक्शन के लिए. मैंने स्काई को अपनी कैप्टनसी दी थी एक बार उनको बचाने के लिए. तो आप सोचिए, क्या मैं इस पार्टी का साथ दूंगी ताकि वो नॉमिनेट हो जाए? बिल्कुल नहीं. क्या 3 दिन का कार्य के लिए क्या कॉफी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा? आई डोंट केयर, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी. So it was no contest for me. So then who is Big Boss? ये तो कवर कर लिया. Timsi Mohla, loved you on the show. My question to you is that when Shraddha misbehaved and told all nonsense about your personal life, why didn't you bash her with words? Timsi, अलग अलग लोग अलग प्रकार से लड़ते हैं. तो एक उदाहरण देती हूं आपको. महक का स्टाइल और मेरे स्टाइल में मैं आपको थोड़ा सा फर्क दिखाती हूं. श्रद्धा ने कहा मुझसे, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा ने कहा मुझसे कि तेरा पति तेरे को छोड़ के गया. ओके, गुस्से का, तेरा पति तो तेरे को छोड़ के गया. 2 ways I could have handled it. एक तरीका महक स्टाइल होता था. महक क्या करती, क्या बोला मेरे बारे में कि मेरे पति मुझे छोड़ के गए, मैं 2 बच्चों की मां हूं, कैसे कह सकते हो मेरे बारे में ऐसा? देखो तुम सब सारे कंटेस्टेंट, अकेली हूं मैं, अकेली. मैं जानती हूं 2 पैर पे खड़े होके मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है. मैं अकेली हूं तो क्या हूं, मैं कर सकती हूं. औरत कम नहीं है, औरत औरत होती है, औरत में ताकत है, औरत में शक्ति है. तुम कौन होते हो, यू नो? एंड पूरा देश देख रहा
रहा है कि तुमने एक सिंगल माँ से क्या कहा, हिंदुस्तान देखा कि तुमने क्या कहा एक सिंगल माँ के बारे में, कैसे कह सकते हो मेरे 2 छोटे बच्चे के बारे में, कैसे कहा। ये एक स्टाइल महक स्टाइल है। दूसरा है पूजा बेदी स्टाइल। कैंडल बना रही हूं, उनको देखा, बोला ना तो शक्ल ना तो अकल, करके वापस मैंने शुरू किया। 2 अलग स्टाइल्स ऑफ फाइटिंग है। ओपन योर आइज कि कौन मौका का फायदा उठा के आप लोगों के सेंटिमेंट्स पाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है इस शो में, देखते रहिए। तो Saurav Roy, what do you think of Mehak's fake behavior? And happy birthday to Alia. Thank you, Saurav. Alia को happy birthday बोला. And about Mehak's fake behavior, अच्छा हुआ कि आपको दिखाई दिया है, क्योंकि ज्यादा लोग समझते हैं कि वो एक्चुअली पॉजिटिव है। 24 घंटे हम उस घर में हैं, ट्रस्ट में कुछ नॉट नाइस। तो एनीवे, Syed Faraz Ali. Hi, Mrs. and Mrs. Faraz from Pakistan. Our question is, would you still continue your friendship with Shakti Kapoor? Syed Faraz Ali जी, मैं कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस के घर में ऐसे परिस्थितियां होते हैं जो बहुत ही टेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा एक परीक्षा ली जाती है लोगों की, उनकी कैरेक्टर की, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्ती की। एंड अगर उन हालात में जहां पर्सनल ग्रीड इतना ज्यादा होता है, एक पर्सनल मकसद, अपने आप का देखना, अपने आप को ऊंचा करना, दूसरों को वो सब जो पॉलिटिक्स होते हैं उसके अंदर, अगर उस माहौल में अब फ्रेंड्स रह सकते तो बाहर की दुनिया में आसानी से रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ही फेल्ड द फ्रेंडशिप टेस्ट। ही फेल्ड द फ्रेंडशिप टेस्ट। जरूर एक मेरे लिए एक फर्क होता है। मैं कहती हूं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस इन फ्रेंड एंड फ्रेंडली। बहुत फर्क होता है। मेरे लिए मैं फ्रेंडली बन सकती हूँ, हा हा ही हु वगैरह वगैरह, जो कि मैं सब हाउसमेट्स के साथ में हूँ। फ्रेंडली, साथ में रहना है, घर में रहना है, फ्रेंडली बन सकते हैं, लेकिन फ्रेंड बनना मेरे लिए कुछ और ही है। एंड आई फेल्ट वेरी लेट डाउन। सो मेरे लिए अगर कोई मुझे एक बार लेट डाउन कर सकता है तो बेटर टू जस्ट बी केयरफुल and keep a safe distance. But I wish him well. Vandana Allai. Hi Pooja, I'm Vandana from Dubai. Of all the housemates, you're the only one sensible. Apart from you, who do you think is diplomatic and why? I think Juhi Parmar is very fair. आई थिंक जूही दोनों साइड्स को देखती है। जूही बहुत गुड है अंदर से। एंड आई थिंक अगर आप अंदर से एक अच्छे इंसान हो तो सही दिशा में हमेशा चल के जाओगे, चाहे लोग आपके एक्शंस को पसंद करें या ना करें, वो अलग बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वो करें जो आपको सही लगे, और अगर आप एक अच्छे इंसान हो आप हमेशा सही पथ पे रहोगे। शायद लोग आप जूही पे गुस्सा होंगे क्योंकि वो स्काई को सपोर्ट करते, चाहे सनी के खिलाफ गुस्सा हो जाए क्योंकि सनी स्काई को सपोर्ट करे, जो भी है, क्योंकि हेट स्काई इक्वल हेट एनीवन हू सपोर्ट स्काई फॉर्मूला जो चलता है इंटरनेट ऑडियंस में स्पेशली। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप उनके कर्म, उनके कार्य, उनके नेचर को देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस गेम में। लॉयल्टीज उस घर में बदलती रहती है, और मेरे हिसाब से अगर एक फ्रेंड लॉयल्टी दिखाए, मेरे लिए वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर है। और जो लोग पीठ पीछे छुरी मारते हैं और मुंह के ऊपर हंसते रहते हैं और आपको दोस्त 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 बोलते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो लोग बुरे हैं या पीठ पीछे छुरी मारते हैं, ऑटोमेटिकली मैं मेंटली उनको डिस्क्वालीफाई करती हूँ एज वर्दी कैंडिडेट। तो जस्ट वॉच द शो, सी हूज अ गुड स्ट्रांग। आप क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कैसे दोस्त हो, वो देखिए। सारे कंटेस्टेंट्स को देखिए और देखिए कि क्या अगर ये मेरा दोस्त होता है, क्या मैं ऐसा दोस्त को पसंद करता। वो दोस्त को अपने जिंदगी में लेके आइए और वो ये सोचिए कि क्या अगर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड होते, क्या मैं प्राउड होता या नहीं, वो सोचिए। परेश कलिन नानी, हाय किशमिश, आई मीन पूजा जी, आई एम परेश। मुझे बस यही कहना है कि यू ऑलवेज लाफ, कूल डाउन द सिचुएशन एंड स्टॉप द फाइट। हाउ? I like your behavior.
आई लाइक योर कॉमेंट परेश। ओके, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान हूँ और मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नापसंद करती हूँ। उस घर में लोग तो लोमड़ी चील जैसे घूमते रहती है झगड़े ढूंढने के लिए, लेकिन फॉर मी हैप्पीनेस इज द की टू एवरीथिंग। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर लोग उदास है तो उनके चेहरे पे खुशी लाना, लोग झगड़ रहे तो उनको डिस्टेंस करना। आई थिंक ऑल्सो क्योंकि मैं घर में सबसे शायद एल्डेस्ट कंटेस्टेंट थी शक्ति जी के बाद, तो लोग थोड़ा उसका रिस्पेक्ट भी करते थे। ऑल्सो मैंने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है, लोग एटलीस्ट मेरा सुनते थे। तो अगर मैं लोगों को अलग करती थी या उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाती थी, जैसे कि मैंने पूजा मिश्रा और वीरा के कमरबंद केस में किया था, या तो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहते थे उस घर में जिस प्रकार से हैंडल किया है, तो आई थिंक आप देखेंगे कि आई एम technically the official peacemaker of the house. The only thing people have not liked is my support to who they don't like, which is unfortunate. But thank you. What is this? Ilyas Khaja. Feedback from Sanjay are starting to piss people off. It starts to look like Big Boss tries to be a teacher rather than a reality show. Would you stop? इसका क्या मतलब? अच्छा। नहीं, एक्चुअली आई थिंक संजय जी हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि सॉरी मेरा माइक, आई थिंक संजय जी जो है कोशिश करते हैं हमें गाइड करने के लिए। आई थिंक वो क्योंकि वो बाहर की दुनिया से सब कुछ देख पाते हैं, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरे रूम, दूसरे कंटेस्टेंट्स क्या कह रहे हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। वो जो है, आप जो हैं सब कुछ देख पाते हैं, आपको एक पूरा व्यू है, ओवर बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिचुएशन है। तो आई थिंक वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि कौन सही रास्ते पे है, कौन गलत रास्ते पे है, या किससे बच के रहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। एंड आई हैव नोन संजू एंड सलमान बोथ फॉर डेकेड्स। संजू तो मेरे स्कूल बडी हैं, and and of course he is the host of the show, and आखिर में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, और उनके प्रोडक्शन जो कहना चाहते हैं वो भी संजय दत्त जी के थ्रू ही कहेंगे कंटेस्टेंट्स को, उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है प्रोडक्शन से। द ओनली डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है जो हमारे बिस्तर के पीछे होता है, क्योंकि जो जब आप शो देखेंगे और आप वो मिरर्स देखेंगे, पूरा घर में शीशे मिरर्स हैं, सारे मिरर्स के बीच में कैमराज होते हैं एंड कैमरामैन होते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक दीवार हो, हमारे बिल्कुल पीछे लोग हैं, कैमरामैन है, यहाँ पे कांच होगा, जो शायद आपको एहसास नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम उनको सुन सकते हैं। बार बार हमें ठम 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 करना पड़ता है कि स्पेशली सुबह के टाइम जब हम सोते होंगे, शिफ्ट बदलते रहते तो छुंग छुंग झाड़ू की आवाज आती है पीछे से, या लोग बातें कर रहे हैं, या कभी कभी मोबाइल सुनने की आवाज आती है। हम इतने खुश हो जाते कि हाँ हमारे बिल्कुल 2 फुट के करीब एक मोबाइल फोन है, तो लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, इतनी खुश हो जाती है। तो हाँ, यकीन है कि हमेशा 50 कैमरास जो है हमें देख रहे हैं। एक मजेदार किस्सा बताती हूँ आपको, क्या क्या करते हैं हम उस घर में अटेंशन पाने के लिए बिग बॉस से। मैं कहती हूँ कि मैं कहना चाहती थी कि देखिए बिग बॉस, ये सैटरडे मैं जा रही हूँ इस घर से, और प्लीज मेरे लिए वो घाघरा चोली भेज दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं स्टेज पे जाऊंगी, मैं प्रिटी लगूंगी, वगैरह वगैरह, इट्स माई इविक्शन एपिसोड करके। तो कैमरास जो थे ऐसे डाउन थे, मैं कम कैसे ऐसे कर रही हूँ कैमरा के सामने, कैमरा नहीं देख रहा मुझे, कैमरा ऐसे ऐसे कर रहा है, जूम इन नहीं हो रहा है। मैं कह रही कैमरा बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस प्लीज सुनिए, कैमरा मेरा नहीं सुन रहा है। तो मैं निराश होगी, दूसरा कैमरा पे गई, दूसरा कैमरा भी, सब जानते कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, कोई कैमरा मुझ पे फोकस नहीं कर रहा। तो मैं कह रही कैसा लूक बिग बॉस का अटेंशन। फिर स्काई आ गई रूम में, बैठ गई बिस्तर पे। मैंने कहा आइडिया करके गई स्काई के पास एकदम करीब, ऐसे स्काई यहाँ पे है, मैं स्काई से कह रही स्काई
सीक्रेट कहनी है आपसे, ऐसे करके, और फिर कैमरा की आवाज सुनाई थी करके, कैमरा फोकस कर रहा है कैसे स्काई, और फिर ऐसे देखा कैमरा को, कैमरा देख रहे, बिग बॉस आपको पकड़ लिया, अब आप मुझे देख रहे, अब मैं आपसे कह सकती हूँ आपका फोकस रखिए, मैं कहना चाहती हूँ मुझे वो घाघरा चोली प्लीज भेज दीजिएगा। इतने हंसे हम सब कि ये सब टैक्टिक्स यूज करना पड़ता है बिग बॉस का अटेंशन पाने के लिए। तो ऐसे है कई मजेदार मोमेंट्स उस बिग बॉस के घर में। Nitish Upadhyay, hey, hi, Pooja, and you are awesome in BB5 house. Who do you think is the winner? And please come back in the wild card entry. आप really चाहते हो कि मैं wild card entry में वापस आ जाऊं? Really? Oh my God! अगर मैं जाऊंगी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और अगर चैनल चाहता है तो जरूर हमें वापस जाना ही पड़ेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं। लेकिन अगर मैं गई, आई प्रॉमिस यू दिस नितेश, मैं सारे के सारे एपिसोड्स देख के पूरा नोट्स बना के, किसने क्या कहा, किसने कैसा किया, किसने किसके पीछे क्या किया, और फिर ही वो पूरा बजूका, मशीन गन, ग्रेनेड लेकर मैं घर के अंदर जाऊंगी और सबके ऊपर ये बॉम्ब पे बॉम्ब फेंकते जाऊंगी, और फिर देखिए मजा। गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। सो व्हाट एल्स? Watson Dams. How is Amar as a person? Is he playing a smart game? Well, आप देख सकते हो, अमर certainly एक बहुत ही smart, manipulative game player है। एक होता है being smart and एक होता है being shrewd and cunning. Smart, intelligent, very nice, no problem. Shrewd, cunning, not nice. तो I think वो बहुत ही shrewd and cunning and almost जो पर्सनैलिटी मैं देख रही हूँ घर के अंदर और घर के बाहर, इट्स ऑलमोस्ट it's kind of slimy, for want of a better word, and to me that's not nice. Yeah. So again, Watson Bands, what's your take on Shakti Kapoor and your incident when Shraddha called you auntie? He said you are his true friend. What do you have to say? ओके, अगर मेरे बच्चे के दोस्त मुझे आंटी बोले, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, मुझे इनफैक्ट पसंद है। लेकिन अगर कोई आंटी एक गाली के रूप में आपके ऊपर थोप दे, मकसद ये है कि कुछ बुरा बोला जाए आपके मुंह पे, तो फिर यू नो इट्स लाइक व्हाट इज शी सेइंग। वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, काफी घटिया शब्द उसने इस्तेमाल की। आंटी तो खैर एटलीस्ट कुछ अच्छा था जो हम समझ सके और उसका जवाब भी दे सके, लेकिन उनकी जुबान गंदी है। तो आई डोंट यूज वर्ड्स लाइक दैट। एक गटर लेवल पे जाके बातें करना मुझे तो नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक दैट इन माई लाइफ। और अगर शक्ति जी ने कहा आई एम हिज ट्रू फ्रेंड, तो ही शुड हैव वैल्यूड इट, एंड अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट। ओके, टाइम अप 4:14, it's still 4:30. Okay. वो आयशा अमीन, व्हाट वाज द रीजन कि आप बिग बॉस के डिसीजंस में अपनी नाक घुसा देती थी? आई एम नॉट क्वाइट श्योर आयशा आपका क्वेश्चन का मतलब क्या है, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि वो कार्य जो वो देते थे, कुछ कार्य मैंने नहीं की, उसका कारण क्या है, अगर वो जानना चाहते थे, ये उनका डिसीजन है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं मुझसे कि आपने वो आइटम डांस क्यों नहीं किया वो देसी बॉयज पे जब जॉन एंड अक्षय घर में आए थे। मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी सारे कार्य मैंने की, एक मुजरा स्टाइल डांस, एक सुपर हीरो स्टाइल कुछ डांस, घर में हम बहुत डांस करते हैं, डांसिंग में प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम है जब मुझसे कहा जाता है कि आप 7 गर्ल लाइनअप में ऑलमोस्ट रेंट अ डांसर स्टाइल में अभी आपको परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस करना है, जाओ नाचो, एंड किसी और मूवी प्रमोशन के लिए, तो किसी और की मूवी प्रमोशन के लिए रेंटर डांसर स्टाइल में लाइनअप ऑफ 7 गर्ल्स में डांस करना मेरे लिए अनडिग्निफाइड लगा। अगर घर के कार्य के लिए कुछ होता जरूर करती, लेकिन बाहर के बहुत सारे डांसर्स है जो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं मूवी प्रमोशन के लिए। आई एम नॉट वन ऑफ 7 गर्ल्स डांसिंग इन सम लाइनअप, इट्स नॉट ओके विथ मी, फुल स्टॉप। दूसरी बात थी कि लास्ट टाइम ये व्हाट वाज द कार्य,
हाँ, ये लास्ट वाला, ये मीठी छुरी वगैरह वगैरह, उसमें एक फैशन शो था एंड जिसमें गाउन एंड स्विम सूट राउंड था. अगेन 7 गर्ल्स गाउन स्विम सूट्स पहन के एक फैशन शो करना था. तो मैंने बिग बॉस से कहा कि मैं कार्य नहीं करना चाहती हूँ. ये नहीं कि अंग प्रदर्शन बुरा है, क्योंकि मैंने स्विम सूट पहना है, वो अंडर वाटर टास्क के लिए, बिस्लरी टास्क, पूल में जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाना, मैंने किया है कार्य के लिए. लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि स्विम सूट पहन के आदमी के दिल बहलाने के लिए, उनके सामने अपना जिस्म का प्रदर्शन करना, मार्क्स पाने के लिए या एक खिताब पाने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. आखिर मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ, और ऐसे अपने शो ऑफ करना या स्ट्रट माई स्टफ सो टू स्पीक करे तो मुझे नापसंद है. मैं गाउन पहन सकती हूँ, स्टेज पे जा सकती हूँ, अवार्ड फंक्शंस में गाउन पहनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस तरीके से पेश किया जाएगा और किस वजह से कि आप आदमी के दिल को बहलाने के लिए कर रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो दैट इज द रीजन आई चोज नॉट टू डू द टास्क. मी एंड जूही बोथ सैट आउट थ्रू द टास्क. सदफ असलम, पूजा पूजा आप लाए तो नारा लगाने के लिए एम रेडी. ओ, आपके लिए तो नारा लगाने के लिए एम रेडी. यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन पूजा, बहुत काम, बहुत बैलेंस. प्लीज ज्वाइन फेसबुक एंड बी इन टच. थैंक यू सदफ असलम, वेरी स्वीट. कितना स्वीट कमेंट, थैंक यू. मैं बहुत खुश हो जाती हूँ लोग स्वीट चीज बोलते हैं. थैंक यू. मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे प्लीज ऐड कीजिए एज अ फ्रेंड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्विटर पे रेगुलर अपडेट्स मैं देखती रहती हूँ, मैं चेक करती रहती हूँ. @पूजा बेदी ट्वीट्स है मेरा ट्विटर हैंडल. आप मुझे @पूजा बेदी ट्वीट्स पे मुलाकात कर सकते हैं मेरे साथ. तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर. And over. Why did you read the हो गया? Same style questions. Same questions. Who do you think? Why? The same kind of questions. Here, Lorraine Fernandez. Pooja, do you think that the root cause of all evil in that house is Shonali? We in the UK. Oh, क्या हो गया? It's gone. I think refresh हो गया. Okay. We here in the UK certainly do believe so. Okay. Well, Shonali एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. पहले 7 हफ्ते के लिए बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, पीएम के साथ में झगड़ा जो भी हो, नहीं मैं कभी फाइट नहीं करती हूँ, मेरा नेचर ही नहीं फाइट करना. बाहर की दुनिया में भी मैंने कभी एक फाइट तक नहीं किया, मैं अपनी आवाज कभी ऊंची नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह. और अचानक ओवरनाइट उनका पर्सनैलिटी बदल गया. ओवरनाइट सुबह उठ गई, अब मैं अपने आप को जान पाई हूँ, अब मैं कुछ भी बोलूंगी. और ओवरनाइट मीन्स रात को सो गई, सुबह उठ के 7 हफ्ते बाद को एक नया इंसान बन गई. यू नो लड़ना, झगड़ना, ये करना, वो करना, जहाँ पे झगड़ा होना वहां पे कूद कूद के आना. मैं आपको बहुत फनी किस्सा बताना चाहती हूँ. इट्स वेरी फनी. एक झगड़ा हो रहा था, आई थिंक स्काई और कुछ था किचन काउंटर पे. कुछ 4-5 दिन पहले, ये पिछले हफ्ते की बात है. फाइट होता है, वीडा के इविक्शन के बाद की बात है ये. तो वो कुछ वीडा के बारे में कह रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी, कुछ हो रहा था चर्चा. शोनाली पिंक रूम में सुन रही थी. उन्होंने कुछ सुना, वीडा का नाम, भाग भाग के मेकअप कर रही थी, भाग भाग के आई. फाइट हो रहा है ना, तो वो बीच में कूदना चाहती है हमेशा, तो भाग भाग के आई फाइट के लिए. तो आई वहां पे, नहीं कैसे वीडा के बारे में. मैंने कहा शोनाली, दिस इज नॉट योर फाइट, गो बैक. पीस मेकर ऑलवेज. नहीं, क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता, शोनाली के बारे में बोला, मैं वीडा के बारे में बोला वगैरह. मैंने कहा शोनाली, सच अ फाइट, गो बैक. तो नहीं, आई थिंक इट्स रॉन्ग, ऐसे बोलना वैसे बोलना. तो मैंने 2 मिनट ठहरा, मैं 2 मिनट ठहरी, फिर शोनाली को देख के मैंने कहा इन कॉन्फिडेंस, शोनाली, आपका बेस लगा है, आपने पूरा मेकअप किया नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, जाके जल्दी मेकअप खत्म करो. तो झगड़ा वगड़ा सब भूल के सीधा अच्छा करके पलट के वो वापस चली गई. झगड़ा में कोई दिलचस्पी नहीं था, वीरा को प्रोटेक्ट करने में कोई
कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो बोला सोनाली सिर्फ बेस किया, बहुत फ्लैट लग रहा है, जल्दी से मेकअप खत्म करके फिर आओ करके भले चली गई वो मेकअप करने के लिए। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत मजेदार लगती है। तो प्रीतम जयकार, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग क्लियर हिंदी? रियली आपको लगता है कि मैं क्लियर हिंदी बोलती हूँ? प्लीज बिग बॉस से कहिए, वो तो मुझे दंड के पात्र बनाए, कि मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, मैं ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग करती हूँ। तो थैंक यू कि आपने क्लियर हिंदी कहा है। और मैं जरूर ये जिक्र कीजिए बिग बॉस से कि मैं समझता हूँ कि पूजा बेदी बहुत क्लियर हिंदी बोलती है। थैंक यू। Langchi, do you think you are a psychiatrist? No, I'm not a psychiatrist, but I have a great interest in human behavior. मैं एक relationship columnist हूँ with Times of India, Femina and Men's Health. मैं एक relationship columnist हूँ, बहुत intensively research करती हूँ people, behavior patterns, etc. etc. बचपन से मुझे शौक है Desmond Morris, man watching, body watching, सारे books पढ़ने के लिए, looking for different gestures, thought processes to dissect man, emotions, thoughts, etc. मेरे लिए ये वर्ल्ड बहुत फैसिनेटिंग है, इसलिए मैं हिप्नोसिस सीख चुकी हूँ टू गो डाउन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, गो बैक टू योर पास्ट, अनलॉक पैटर्न्स। ये चीजें मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे खुद के लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एंड जैसे एक्सपीरियंस इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। सो and I'm interested in human beings and thoughts and personalities and and lots of things related to it. तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि साइकाइट्रिस्ट एक क्लिनिकल प्रोफेशनल डिग्री होता है, लेकिन आई थिंक साइकोलॉजिस्ट भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन आई एम मोर अ साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट इन माय एस्टिमेशन। एंड अगर आप ये कहे साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि पूजा मिश्रा के बारे में मैंने इतना एनालाइज किया है, तो मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, मेरे ब्रदर स्किज़ोफ्रेनिक थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी, मेरे रियल ब्रदर दैट इज। तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है इन सारी डिजीजेस के बारे में। बहुत सारे दोस्त हैं जो बाइपोलर है, डिप्रेसिव है, वगैरह वगैरह। तो आई हैव फर्स्ट हैंड व्हाट डू यू से information and a lot of research about these things. Off ho gaya. Oh, it's on. Okay. Is Big Boss scripted? Nitin Vaswani. Nitin, Big Boss is not scripted. It is organic. It is exactly what you see. The only problem is that 24 घंटे में से सिर्फ 40 मिनट दिखाई देता है आप लोगों को, तो आपको एक बहुत छोटा पर्सपेक्टिव मिलता है ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिग बॉस हाउस, और उनको भी गिन चुन के वही दिखाना है जो एक स्टोरी लाइन बन सकता है, वगैरह वगैरह। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके भी टाइम लिमिटेशंस हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप पूरा पिक्चर नहीं देख पाते हो। जैसे कि स्मॉल एग्जांपल, द स्काई पूजा एंगल जो आप देखते हो, द इज द लव एंगल एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने शायद ये नहीं देखा होगा कि सिड ने शुरुआत से कितना सारा रोमांस अटेम्प्ट किया था मेरे साथ, कितने सारे गाने गाए, आंखों में आंखें देख के, मुझसे कॉम्प्लीमेंट्स देकर, वगैरह वगैरह। बहुत उनकी तरफ से तो बहुत ही ज्यादा था, और मैं हंसती थी और कहती थी हाउ स्वीट सिड। लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपकी माँ मुझसे 4 साल ज्यादा है उम्र में, बट वेरी स्वीट, थैंक यू वेरी मच। शायद आपने ये भी नहीं देखा होगा कि लक्ष्मी, वो वाली लक्ष्मी जो बिल्कुल स्वीट एंड फेमिनिन एंड ये वो सब मैंने सर्जरी की है, वगैरह वगैरह वाली लक्ष्मी मुझे देखकर ऐसे करके हाय डार्लिंग ऐसे कहती, एकदम आदमी बन जाती थी, और कहती कि अगर मैं जानती थी पूजा बेदी सिंगल होती तो मैं कभी अपने से ये नहीं बदलती, एंड मैं वो कहती थी कि घर के बाहर जाऊंगी तो आपको वो करूंगी, एंड शायद तो मेरे साथ होगी पूजा, वगैरह। बहुत हंसी, बहुत मजाक। तो शायद आपने वो साइड्स नहीं देखे होंगे
कि सिड शोड सो मच इंटरेस्ट, हालांकि वो सिर्फ 25 साल का है और मैं 40 साल की हूँ। शायद ये नहीं दिखाया हो कि लक्ष्मी जो है अचानक लक्ष्मण बन जाती थी मेरे लिए, तो ये सारे मजेदार चीजें आपको दिखाई नहीं दी। आपने ये भी नहीं देखा कि मैंने जूही को 20 झप्पी पप्पी दी, आपने सिर्फ वो 2 झप्पी पप्पी काय के देखे और एक कहानी बन जाती है। तो ये अफसोस की बात है। Simran Parashar, we think you deserve to win. Will you come in as wild card entry? We want you to. Please, please. Oh, thank you, Simran. That is so sweet. अच्छा लगता है कि लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, कि लोगों इतना मुझे वापस देखना चाहते हैं, कि लोग थैंक यू। मैं जाऊंगी सिर्फ अगर लोग चाहते हैं और चैनल चाहते हैं, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हूं। तो लेट्स सी, लेकिन अगर जाऊंगी तो हथियार लेके जाऊंगी घर के अंदर, वर्बल हथियार, इंफॉर्मेशन हथियार। Varun Singh, you want to re-enter in-house? Just yes or no? I am bound by contract, so if they say so, I have to go. Priyanka Dinesh, bravo to you. Do you think it is fair that Sky always brings out people's personal matters during an argument, digressing from the key point? घर में सारे लोग जो हैं पर्सनल हैं। श्रद्धा कहे मेरे पति के बारे में, कुछ कहे महक के बारे में, सिद्ध कहता है कुछ मेरे उम्र के बारे में, कुछ कहते हैं कुछ आंटी जैसे मुझे पुकार, तो सारे लोग बहुत ही पर्सनल होते हैं घर में, लेकिन सिर्फ देखते कि स्काई पर्सनल हो रहा है। तो अगर आप देखें कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि स्काई पर्सनल क्यों हो रहा है, तो आपको ये भी क्वेश्चन करना चाहिए कि बाकी सब भी क्यों पर्सनल होते हैं। एंड शायद ये गलत बात है कि एक ही इंसान को लेकर, क्योंकि वो थोड़ा ड्रामेटिक है या उनके तरीके अलग है और ज्यादा कैमरा उन पे फोकस करते हैं उस वक्त पे, आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर होता है। आई थिंक अगर वो कलर्स आपको बिग बॉस आपको अलग रूप से भी स्काई को दिखाए, जो कि वो 80% ऑफ द टाइम कितना कार्टूनगिरी करता है, इसीलिए हम सब उनको इतना पसंद करते हैं, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं हम कार्टूनगिरी। तो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। एंड एंजॉय द शो। स्टार्ट नेक्स्ट वन। 428, last one. Ready? Last question, okay? Arun Kumar, जूही को जीतना चाहिए. Is it because she is your friend? डिसेंट तो सनी भी है, हाँ सही बात है, लेकिन अगर देखा जाए फ्रेंड के हिसाब से, हाँ जूही मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड है उस घर में, और देयरफॉर ऑफ कोर्स उस जरिए से मैं जरूर चाहूंगी जूही जीते। लेकिन अगर आप कहें कि सनी भी डिसेंट है, ऑफ कोर्स सनी डिसेंट है, ऑफ कोर्स सनी लवली है, ऑफ कोर्स सनी को भी जीतने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए जूही शुरुआत से उस घर में है और सनी आई है 7वें हफ्ते में। तो अगर आप देखें कि किसने ज्यादा सहा है उस घर में, ज्यादा कुछ किया है उस घर में, ज्यादा समय बिताया है उस घर में, ज्यादा देयरफॉर हकदार है उस टाइटल का, उस जरिए से भी आई थिंक जूही को जीतना चाहिए। ओके, we're done, we're wrapped up. Thank you. मैं हूं पूजा बेदी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत गुफ्तगू वार्तालाप करते हुए bigboss.in.com पे। So all the best, cheers and have a great day. Keep watching.